राम का वनवास एक पौराणिक कहानी। राम का निर्वासन भगवान राम के जीवन की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। राम के वनवास की कहानी भी कुछ इसी तरह की अद्भुत शिक्षा का रूप है, जिसमें सत्य के मार्ग पर चलने, कर्तव्य निभाने और धैर्य रखने की शक्ति को दर्शाया गया है। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। राजा दशरथ का निर्णय। यह घटना अयोध्या के राजमहल से प्रारंभ होती है। राजा दशरथ की 4 पत्नियां थीं: कौशल्या, कैकई, सुमित्रा और मनोरा। इन चारों रानियों में कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ था, और राम का व्यक्तित्व इतना आकर्षक और अद्वितीय था कि उन्हें अयोध्यावासियों द्वारा बेहद सम्मान और श्रद्धा प्राप्त थी। उनकी नीतियां, ईमानदारी और जनकल्याण के लिए किए गए कार्य उन्हें सबसे श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित करते थे। राजा दशरथ ने अपनी प्रजा के हित में हमेशा कार्य किया था और राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह निर्णय न केवल राम के लिए बल्कि अयोध्यावासियों के लिए भी एक खुशी का अवसर था, क्योंकि राम के नेतृत्व में अयोध्या को एक महान और समृद्ध राज्य बनने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, रानी कैकई ने एक गहरी साजिश की शुरुआत की। कैकई, जो अपने बेटे भरत को राजा बनाने की इच्छा रखती थी, ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जो दशरथ ने पहले उसे दिए थे। यह वरदान उसे बहुत समय पहले दिए गए थे, जब राजा दशरथ ने एक युद्ध में उसे बचाया था। रानी ने पहले वरदान में यह मांग की कि राम को अयोध्या का राजा बनाने के बजाय उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया जाए, और दूसरा वरदान उसने यह मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ इस अप्रत्याशित और कष्टकारी आदेश से बहुत परेशान हुए। वह अपनी वचनबद्धता से मुक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी पत्नी ही उसके पुत्र के भविष्य को इस प्रकार संकट में डाल देगी। राम का परम कर्तव्य। जब राजा दशरथ ने राम को वनवास जाने का आदेश दिया, तो वह अत्यधिक दुखी हुए। राम, जो अपने पिता के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे, ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया। यह उनका महान चरित्र था कि वह अपने कर्तव्य के मार्ग पर चले, भले ही वह उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं के खिलाफ था। राम ने सीता और लक्ष्मण को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है, और उन्होंने अपने परिवार को यह समझाया कि वह अपने पिता के आदेश का पालन करेंगे। राम का निर्णय केवल एक आदर्श बेटे के रूप में उनके व्यक्तित्व को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब हम जीवन में किसी उच्च उद्देश्य को निभाने के लिए तत्पर होते हैं, तो हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता है। राम ने अपने वनवास का कारण सिर्फ अपने पिता की इच्छा को नहीं समझा, बल्कि यह समझा कि उसका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा है, और वह सत्य के मार्ग पर चलने से कभी नहीं हटेंगे। उनका आदर्श यही था कि कोई भी विपत्ति या कठिनाई उसे अपने उद्देश्य से विचलित नहीं कर सकती। वनवास की तैयारी। राम ने वनवास के लिए जो तैयारी की, वह बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह वनवास में जाएंगे तो वह अकेले नहीं होंगे, क्योंकि जीवन के इस कठिन समय में साथ देना बहुत महत्वपूर्ण था। अयोध्यावासी राम के जाने से अत्यंत दुखी थे। वे चाहते थे कि राम राजा बने और उनके नेतृत्व में अयोध्या और समृद्ध हो। लेकिन राम के हठ और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। राम के वनवास के दिन जब वह महल से बाहर निकलने लगे, तो अयोध्यावासी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए थे। हर कोई उनके साथ था, लेकिन राम ने सभी को समझाया कि यह उनका कर्तव्य है।
उन्होंने अपने पिता के आदेश को सर्वोच्च माना और वह सत्य के रास्ते पर चलते हुए महल छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण का साथ। जब राम ने सीता से वनवास जाने की बात की तो सीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ चलने का निर्णय लिया। सीता का निर्णय राम के प्रति असीम प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। वह जानती थी कि राम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सत्य और धर्म के मार्ग पर है और उनके साथ हर स्थिति में रहना उसका परम कर्तव्य था। लक्ष्मण राम के छोटे भाई, जिन्होंने हमेशा अपने भाई के साथ अपने जीवन को जोड़ा था, उनके लिए यह निर्णय लेना आसान था। वह राम के बिना अकेले जीवन नहीं जी सकते थे। लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का संकल्प लिया और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने घर को छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। धैर्य और विश्वास का संदेश। राम का वनवास न केवल एक भौतिक यात्रा थी बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी थी जिसमें धैर्य, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की चुनौती थी। राम ने इस दौरान हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सत्य के मार्ग पर चलें और भगवान पर विश्वास रखें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राम के वनवास के दौरान उनका आदर्श न केवल उन्हें बल्कि संपूर्ण अयोध्यावासियों को सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनका यह कर्तव्य पालन जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और स्वीकारने का तरीका था, जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि कभी भी जीवन में मुश्किलें आएं, लेकिन धैर्य और सत्य के रास्ते पर चलने से अंततः जीत मिलती है। वनवास की शुरुआत। राम का वनवास न केवल एक भौतिक यात्रा थी बल्कि यह उनके जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय का प्रारंभ था। भगवान राम का वनवास एक गहरी शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें कर्तव्य, सत्य और जीवन की संघर्षों से निपटने की कला सिखाती है। राम का वनवास शुरू होता है अयोध्या का राजमहल और उसकी भव्यता राम के लिए अब अतीत की बात हो चुकी थी। वह सब छोड़कर अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए वन की ओर चल पड़े थे। राम ने अपने घर और प्रियजन को छोड़ने के बाद उनके साथ चलने वाले परिवार और प्रजाजनों को यह समझाया कि यह उनका कर्तव्य है और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। सीता और लक्ष्मण राम के साथ चले गए, जो उनके जीवन के सच्चे साथी थे। राम ने अपनी पत्नी सीता से कहा, तुम मेरे साथ चलने का निर्णय ले चुकी हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह कठिन होगा। वन में कोई सुख सुविधा नहीं होगी, परंतु सीता ने जवाब दिया, जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। अगर तुम वन में हो तो मुझे भी वहां कोई कष्ट नहीं होगा। यह सीता के अपने पति के प्रति असीम प्रेम और समर्थन का प्रतीक था। लक्ष्मण ने भी राम के साथ चलने का निर्णय लिया क्योंकि वह अपने भाई से हमेशा जुड़े हुए थे। राम के साथ वन में जाना उनके लिए किसी भी तरह का संकोच नहीं था। वह हमेशा अपने भाई की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। वनवास के रास्ते में संघर्ष। राम का वनवास अयोध्या से शुरू होकर गंगा, यमुना और अन्य नदियों के किनारे किनारे होते हुए जंगलों में प्रवेश करता है। इस यात्रा में उन्हें न केवल शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष भी था। राम ने हर कदम पर अपनी एकता, साहस और शांति को बनाए रखा। पहली बार जब राम अयोध्या से बाहर निकले तो उनका दिल भारी था। वह जानते थे कि यह यात्रा कितनी कठिन होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया। उनके मन में कोई द्वंद्व या उलझन नहीं थी। उनके अंदर एक सशक्त विश्वास था कि जो कुछ भी हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी भी गलत नहीं हो सकता। वन में प्रवेश करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। कहीं झाड़ियां तो कहीं घने जंगल थे। रास्ता कठिन था और उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी राम ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानते थे कि यह उनका धर्म है और उन्होंने इसे खुले दिल से स्वीकार किया।
राम का आदर्श। राम के वनवास में उनके आदर्श की एक गहरी झलक हमें मिलती है। वह केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी एक योद्धा थे। उनका आत्मविश्वास और विश्वास किसी भी प्रकार की विपत्ति से अडिग था। उनका जीवन सत्य के मार्ग पर चलने का एक आदर्श था। चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आएं, उनका संकल्प और उद्देश्य कभी कमजोर नहीं हुआ। राम ने यह कभी नहीं सोचा कि वह दुख भोग रहे हैं या कोई संकट आ गया है। उन्होंने यह समझा कि यह उनके जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही उनकी विजय है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती, राम शांत रहते हुए उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते। उनका यह धैर्य और दृढ़ता न केवल उनके आत्मविश्वास को मजबूत करती थी, बल्कि यह उनके साथ चल रहे लक्ष्मण और सीता को भी एक अनमोल प्रेरणा प्रदान करती थी। सीता का साहस और समर्थन। सीता का चरित्र भी इस समय में महत्वपूर्ण था। एक सम्राज्ञी जो कभी महल की सुख सुविधाओं में रही थी, अब जंगल के कठिन वातावरण में अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन वह न कभी शिकायत करती, न किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव करती। उनके लिए राम के साथ वन में होना ही सबसे बड़ी खुशी थी। सीता का साहस राम के लिए बहुत बड़ा संबल था। उन्होंने कभी भी राम से यह नहीं कहा कि वह उन्हें वापस अयोध्या ले चलें। वह जानती थीं कि राम का यह कर्तव्य है और उनका साथ देना ही उनका धर्म था। सीता का यह विश्वास और साहस न केवल राम के लिए बल्कि उनके साथ चलने वाले लक्ष्मण के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। लक्ष्मण का समर्पण और समर्थन। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने बड़े भाई राम के साथ रहते थे, ने भी इस कठिन समय में अपनी भूमिका निभाई। वह राम के साथ हर कदम पर थे, चाहे वह मुश्किलों से भरा रास्ता हो या घने जंगलों में रात बितानी हो। लक्ष्मण ने अपनी पूरी शक्ति राम के साथ सहयोग करने में लगा दी। उन्होंने राम के आदेशों का पालन किया और उनका साथ दिया। लक्ष्मण का समर्पण इस यात्रा के दौरान न केवल राम के लिए बल्कि हमें भी यह सिखाता है कि परिवार का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हमें कठिनाइयां आती हैं, तो परिवार और प्रियजन का समर्थन हमें हर स्थिति में सक्षम बनाता है। वनवास के दौरान प्रेरणा। राम के वनवास की शुरुआत में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह केवल शारीरिक कष्टों का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति वफादार रहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता। उनकी इस यात्रा ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में हमें हर परिस्थिति को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करना चाहिए। चाहे जैसा भी समय हो, हमें अपने कर्तव्यों और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण ने जितनी कठिनाइयां झेलीं, वह केवल शारीरिक यातनाएं नहीं थीं, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक संघर्ष था। वे जीवन के हर पहलू को सहजता और धैर्य के साथ स्वीकार करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य के लिए संकल्पित होते हैं, तो हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलती है। राम का यह आदर्श और उनके द्वारा दिखाए गए धैर्य का मार्ग हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। ऋषि मणि की सहायता। राम का वनवास एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें उनके जीवन के अद्वितीय और प्रेरणादायक पहलुओं का उद्घाटन हुआ। भाग 2 में हमने देखा कि कैसे राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगलों में कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। अब हम भाग 3 में देखेंगे कि किस प्रकार राम ने वनवास के दौरान ऋषियों और मुनियों से मार्गदर्शन लिया और कैसे उनके द्वारा प्राप्त उपदेशों ने उन्हें अपने जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति दी। ऋषि मणि का आश्रम। राम का वनवास एक कठिन यात्रा थी,
लेकिन इस यात्रा के दौरान वह कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिले जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में उनकी मदद करते थे। उनमें से एक थे ऋषि मणि, जो जंगल में एक आश्रम में निवास करते थे। यह आश्रम दूर दूर से आने वाले साधु संतों और भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान था। जब राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम की ओर बढ़े तो उन्हें ऋषि मणि का आश्रम दिखा। ऋषि मणि के आश्रम में बहुत शांति थी और यहाँ के वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता और शांतिपूर्ण ऊर्जा थी। आश्रम में पहुंचे तो ऋषि मणि ने उन्हें अत्यंत सम्मान से स्वागत किया। राम और उनके साथियों का यह स्वागत उनके द्वारा किए गए कृत्यों और उनके आंतरिक बल की सराहना का प्रतीक था। ऋषि मणि ने राम से कहा, पुत्र, तुमने जो कार्य किया है वह केवल एक महान पुत्र का कर्तव्य नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का कर्तव्य है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आए हैं वह तुम्हारे साहस और धैर्य को परखने का समय है। इस समय में तुम्हारी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राम ने ऋषि मणि की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने यह समझा कि वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है, जिसमें आत्मज्ञान और आत्मिक बल प्राप्त करने का अवसर है। ऋषि मणि का उपदेश। ऋषि मणि ने राम को जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्य बताए। उन्होंने कहा, पुत्र, जीवन में कभी भी संकट और परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो और अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। तुमने जो भी निर्णय लिया है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण बनेगा। राम ने ऋषि मणि की बातों को अपने दिल में उतार लिया और यह तय किया कि वह हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने यह समझा कि जीवन में आंतरिक शांति और बाहरी सुख सुविधाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि सत्य, कर्तव्य और आत्मनिर्णय। ऋषि मणि का उपदेश उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आया। उन्होंने यह समझा कि संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राम का यह दृढ़ निश्चय उन्हें हर कठिनाई से पार करने में मदद करता था। राम का आत्मबल और समर्पण। राम ने ऋषि मणि से मिले उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात किया। उन्होंने आत्मिक और मानसिक रूप से यह तय किया कि वह अपने जीवन के उद्देश्य से कभी विचलित नहीं होंगे। अब उनका उद्देश्य केवल अपनी पत्नी सीता का सम्मान और अपनी निष्ठा को बनाए रखना था। उन्होंने यह समझा कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति से होता है। राम ने यह सिद्ध किया कि मानसिक दृढ़ता और विश्वास किसी भी संकट को पार कर सकता है। उनके जीवन का यही सिद्धांत था, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंतिम विजय प्राप्त करता है। राम और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान बहुत सी कठिनाइयां और संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनका विश्वास और धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह जानते थे कि अगर वे सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे तो कोई भी संकट उन्हें हरा नहीं सकता। सत्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा। ऋषि मणि से मिले उपदेश ने राम को यह समझने में मदद की कि जीवन में केवल बाहरी सुख और आराम का कोई महत्व नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है सत्य के मार्ग पर चलना और कर्तव्य निभाना। राम ने अपना वनवास और कष्टों को एक तपस्या के रूप में लिया। उनका जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का एक जीवंत उदाहरण था। ऋषि मणि ने यह भी कहा कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो हमें उसका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। यही वह गुण है जो हमें किसी भी कठिनाई से उबार सकता है।
राम ने इस उपदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपने कठिन समय में भी अपनी निष्ठा और धैर्य को कभी कमजोर नहीं होने दिया। राम का आदर्श और प्रेरणा ऋषि मणि के साथ बिताए गए समय ने राम के जीवन को एक नई दिशा दी। अब उनका जीवन केवल बाहरी संघर्षों का नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी था। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में जितनी बड़ी बाहरी समस्याएं होती हैं, उससे कहीं बड़ी आंतरिक समस्याएं होती हैं, जिन्हें हमें खुद से निपटने की जरूरत होती है। राम ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन इन कठिनाइयों से निपटने की शक्ति हम स्वयं के भीतर खोज सकते हैं। ऋषि मणि से मिले उपदेशों ने उन्हें इस शक्ति को पहचानने में मदद की। राम का जीवन केवल एक आदर्श जीवन नहीं था, बल्कि वह हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। ऋषि मणि की सहायता और उपदेश राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। उनकी शिक्षा ने राम को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत किया। इस भाग में हम यह देखते हैं कि राम ने वनवास के दौरान न केवल बाहरी समस्याओं का सामना किया, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए उन्होंने सत्य, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। यही कारण है कि राम का जीवन न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को सही तरीके से समझने और हर कठिनाई का सामना करने की प्रेरणा भी देता है। शबरी से मिलन और मर्यादा का पालन। राम का वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के सत्य, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा के सर्वोत्तम उदाहरणों से भरी हुई थी। इस यात्रा के दौरान भगवान राम ने न केवल बाहरी संघर्षों का सामना किया, बल्कि उन्होंने अपने आंतरिक विश्वास और निष्ठा को भी मजबूत किया। भाग 4 में हम देखेंगे कि कैसे राम ने शबरी नामक एक साध्वी से मिलकर उनके अद्वितीय श्रद्धा और समर्पण का सम्मान किया और कैसे यह मुलाकात राम के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ में से एक बनी। शबरी का तपस्विता जीवन। राम का वनवास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वह कई साधु संतों और ऋषियों से मिलते गए। एक दिन राम और लक्ष्मण एक दूरदराज के वन में पहुंचे, जहां एक वृद्ध महिला अपने तपस्वी जीवन में संलग्न थी। यह महिला शबरी थी, जो एक आदिवासी जाति से थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था और उसकी निष्ठा और श्रद्धा भगवान के प्रति अडिग थी। शबरी ने भगवान राम के बारे में बहुत सुना था और उनका प्रेम बहुत गहरा था। शबरी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उसे लोगों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, क्योंकि वह एक निम्न जाति से थी। लेकिन शबरी ने कभी भी समाज के भेदभाव को अपने जीवन के मार्ग पर असर डालने नहीं दिया। वह जंगल में एकांतवास करती हुई भगवान राम के दर्शन की कामना करती थी। उसका जीवन पूरी तरह से तपस्या और भक्ति में समर्पित था। शबरी के झूठे बेर और राम की कृतज्ञता। एक दिन राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने उन्हें देखा और अत्यंत श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। शबरी के मन में यह धारणा थी कि राम का आशीर्वाद उसके जीवन का उद्देश्य पूरा कर देगा, और वह उन्हें प्रेमपूर्वक अपने झूठे बेर पेश करने लगी। शबरी ने बेर को चखा और फिर उन्हें राम के लिए लाकर दे दिया। उसने यह नहीं सोचा कि बेर खाने योग्य नहीं हो सकते थे, लेकिन उसका विश्वास था कि भगवान राम के लिए जो कुछ भी वह कर सकती थी, वह अवश्य करना चाहिए। राम ने शबरी से बेर स्वीकार किए, हालांकि वह पहले से चखे हुए थे। यह राम का अत्यधिक विशाल हृदय था कि उन्होंने शबरी के झूठे बेर को भी प्रेम और श्रद्धा से लिया। राम ने यह समझाया कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का कोई मापदंड नहीं होता, वह तो केवल प्रेम और विश्वास से जुड़ी होती है। राम ने शबरी से कहा, माँ, तुमने मुझे जो बेर दिए हैं वह सबसे स्वादिष्ट हैं। यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक हैं। जो दिल से भगवान की सेवा करता है, उसके द्वारा की गई हर चीज सच्ची होती है।
राम के इस आशीर्वाद ने शबरी के जीवन को और भी पवित्र बना दिया और उन्होंने भगवान राम के दर्शन को अपना सर्वोत्तम लाभ समझा। राम की मर्यादा और आदर्श। राम का जीवन हमेशा मर्यादा और नैतिकता का आदर्श रहा है। शबरी से मिलने के बाद राम ने यह सिद्ध कर दिया कि वह जाति, वर्ग या किसी भी प्रकार के भेदभाव को महत्व नहीं देते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था एक व्यक्ति का हृदय और उसकी भक्ति। राम के इस दृष्टिकोण ने समाज में उस समय के भेदभाव को चुनौती दी और यह बताया कि सच्ची श्रद्धा केवल हृदय से होती है, न कि बाहरी रूप या जाति से। राम ने कभी भी सामाजिक स्थिति या भेदभाव को अपने कार्यों में आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य उसकी नीयत और कर्मों पर आधारित होता है, न कि उसकी जाति या सामाजिक दर्जे पर। शबरी से उनकी मुलाकात ने यही सिखाया कि असली भक्ति किसी भी रूप, जाति या धर्म से परे होती है। राम का सच्चा प्रेम और मानवता। राम ने शबरी से मिलने के बाद यह भी स्पष्ट किया कि उनका प्रेम और मानवीय दृष्टिकोण कितना व्यापक था। राम ने शबरी के साथ बातचीत में यह कहा कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। यह तो उस व्यक्ति के दिल से जुड़ा हुआ है जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने तुम्हारे हृदय को शुद्ध किया है और यही वह मार्ग है जो मुझे स्वीकार है। राम ने शबरी को यह भी समझाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन के हर कार्य में दिखनी चाहिए। शबरी की भक्ति और तपस्या का राम ने जो सम्मान किया, वह न केवल एक व्यक्ति की श्रद्धा का सम्मान था, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए एक गहरा संदेश था कि प्रेम और विश्वास के रास्ते पर चलने से कोई भी बुराई या भेदभाव बाधा नहीं डाल सकता। राम की सामाजिक समझ। राम की इस मुलाकात ने हमें यह भी सिखाया कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा का कोई निर्धारित मापदंड नहीं होता। जब राम ने शबरी से बेर स्वीकार किए तो उन्होंने समाज के भेदभाव को न केवल नकारा बल्कि इसे चुनौती दी। वह जानते थे कि भक्ति और धर्म का पालन करने के लिए किसी उच्च या नीच जाति का होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि यह हृदय की पवित्रता और प्रेम पर आधारित होता है। राम का यह आदर्श उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी विचार था, जो आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। राम का आदर्श और जीवन की सिख। राम ने शबरी से मिलकर यह सिद्ध किया कि मर्यादा, निष्ठा और मानवता के आदर्श कभी भी स्थान, जाति या किसी प्रकार के भेदभाव से ऊपर होते हैं। राम का जीवन हमें यही सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें बाहरी रूपों से ऊपर उठकर अपने हृदय की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। शबरी से मुलाकात के बाद राम का जीवन और भी प्रेरणादायक बन गया। उन्होंने अपने आंतरिक विश्वास और आदर्शों को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया और इस प्रकार वह वनवास के दौरान अपने उद्देश्य में अडिग रहते हुए आगे बढ़ते गए। राम और शबरी की मुलाकात ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा का कोई रूप नहीं होता। वह भक्ति जो दिल से की जाती है वही सर्वोत्तम होती है। राम का जीवन हमेशा आदर्श था और उन्होंने अपने व्यवहार से यह सिद्ध किया कि जाति या वर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति की नीयत और उसकी श्रद्धा। इस भाग में राम ने हमें यही सिखाया कि जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और अपने हृदय की पवित्रता पर विश्वास रखना चाहिए। सुग्रीव से मिलन और रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी। राम का वनवास न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों का समय था, बल्कि यह उन संघर्षों को जीतने के लिए उनकी आंतरिक शक्ति और बाहरी सहयोग प्राप्त करने की भी एक यात्रा थी। भाग 4 में हमने देखा था कि राम ने शबरी जैसी साध्वी से मिलकर भक्ति और श्रद्धा के वास्तविक अर्थ को समझा। अब हम भाग 5 में देखेंगे कि कैसे राम ने सुग्रीव से मिलकर रावण से सीता को मुक्त करने की योजना बनाई और कैसे उनका मिलन रावण के खिलाफ युद्ध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
राम और लक्ष्मण का सुग्रीव से मिलना। राम और लक्ष्मण जब अपने वनवास के दौरान लगातार सीता के लापता होने के बारे में सोचते थे, तो वे निरंतर जंगलों में उसका पता लगाने की कोशिश करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक बंदरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव वानर जाति के राजा थे, लेकिन उन्हें उनके भाई बाली ने राज्य से निर्वासित कर दिया था और वह जंगलों में शरण लिए हुए थे। बाली ने सुग्रीव से उनकी पत्नी रंभा को छीन लिया था और सुग्रीव ने बाली के खिलाफ कोई प्रतिकार नहीं किया था, जिससे वह बहुत पीड़ित थे। राम और लक्ष्मण ने जब सुग्रीव से मुलाकात की तो उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को राम से साझा किया। सुग्रीव ने बताया कि किस प्रकार बाली ने उसे धोखा दिया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। राम ने सुग्रीव की दुखभरी कहानी सुनी और उसे सहानुभूति के साथ समझाया कि वह बाली के अत्याचारों का अंत करने के लिए तैयार हैं। राम ने सुग्रीव से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बाली से तुम अपनी खोई हुई स्थिति प्राप्त कर सको। सुग्रीव और राम का गठबंधन। राम ने सुग्रीव को यह विश्वास दिलाया कि वह उसके पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हैं। बदले में सुग्रीव ने राम से यह वादा किया कि वह राम को सीता की खोज में मदद करेगा। दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि राम बाली से युद्ध करके सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिलवाएंगे और बदले में सुग्रीव अपने वानर सेना के साथ राम की मदद करेगा। राम और सुग्रीव का यह गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह न केवल राम के वनवास के दौरान एक सहायक मित्र का रूप था, बल्कि यह रावण के खिलाफ युद्ध के लिए एक शक्तिशाली गठबंधन भी साबित हुआ। राम ने वचन लिया कि वह सुग्रीव की मदद करेंगे, क्योंकि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत रूप से सुग्रीव का नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक बड़ा धर्मयुद्ध था, जो सीता की मुक्ति की दिशा में पहला कदम था। बाली और सुग्रीव का युद्ध। राम ने सुग्रीव से कहा कि वह बाली से लड़ने के लिए तैयार रहें। सुग्रीव ने राम के साथ मिलकर बाली को हराने की योजना बनाई। राम ने सुग्रीव को यह विश्वास दिलाया कि बाली से युद्ध में वह एक शक्तिशाली सहयोगी होंगे। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और राम ने बाली को छल से मारा। बाली को मारने के बाद राम ने उसे यह समझाया कि वह कर्तव्य और धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, न कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। बाली ने राम से विनम्रता से कहा, तुम्हारी कृपा से अब मैं शांति से इस संसार से चला जाऊं। तुमने मेरे भाई सुग्रीव को अधिकार दिया और अब मैं संतुष्ट हूं। बाली के मरने के बाद सुग्रीव ने राम का आभार व्यक्त किया और राम के साथ मिलकर वह सीता की खोज में जुट गया। सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को राम की मदद में लगा दिया और रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारियों की शुरुआत की। सीता की खोज। अब राम और सुग्रीव के गठबंधन के बाद वानर सेना ने सीता की खोज शुरू की। सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजा ताकि सीता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यह तलाश बहुत लंबी और कठिन रही, लेकिन अंततः हनुमान जी की नायकत्व में वानरों की एक छोटी सी टोली ने सीता का पता लगा लिया। हनुमान जी ने सीता के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें रावण के राजमहल में देखा। वह सीता से मिले और उन्हें राम का संदेश दिया। सीता को राम के संदेश का विश्वास हुआ और उन्हें हनुमान जी द्वारा दी गई अंगूठी के साथ राम की सत्यता का प्रमाण मिला। हनुमान जी ने सीता को यह आश्वासन दिया कि राम उन्हें रावण के पास से मुक्त करेंगे। हनुमान जी की सीता से मुलाकात और राम के संदेश का पहुंचना, यह एक निर्णायक मोड़ था। इसने राम और सीता के मिलन की दिशा में एक बड़ा कदम रखा और राम के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी की शुरुआत की। राम और रावण का युद्ध। अब जब राम को सीता के बारे में जानकारी मिल चुकी थी और सुग्रीव तथा हनुमान की सहायता से वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे, तो रावण के खिलाफ युद्ध का समय आ गया था। राम और रावण के बीच युद्ध की घड़ी नजदीक आ रही थी। राम ने सुग्रीव, हनुमान और बाकी वानर सेना को अपने साथ लेकर लंका की ओर मार्च किया।
यह संघर्ष केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह सत्य, धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक बन गया। राम ने रावण के खिलाफ युद्ध की पूरी तैयारी की और सीता को वापस लाने के लिए अपना पूरा बल लगाने का संकल्प लिया। राम और सुग्रीव का मिलन और उनका गठबंधन न केवल राम के वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि यह रावण के खिलाफ युद्ध की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुआ। सुग्रीव की सहायता से राम ने अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की ओर बढ़ते हुए सीता की खोज शुरू की और रावण से युद्ध करने की तैयारी की। इस भाग में हम देखते हैं कि राम ने किस तरह से अपने मित्रों और सहयोगियों का विश्वास जीतकर अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते गए। उनका यह संघर्ष यह दिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें कभी भी अकेले नहीं होना पड़ता, क्योंकि सही मित्रों और सहयोगियों का साथ हमें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करता है। रावण का वध और सीता की मुक्ति। राम का वनवास केवल उनके लिए एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक युद्ध बन गया, जिसमें सत्य, धर्म और न्याय की विजय हुई। भाग 5 में हमने देखा कि कैसे राम ने सुग्रीव और हनुमान की सहायता से सीता की खोज शुरू की और रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। अब हम भाग 6 में देखेंगे कि किस तरह राम ने रावण को पराजित किया, सीता को मुक्त कराया और वनवास की समाप्ति के बाद अपने धर्म, निष्ठा और मर्यादा के आदर्शों का पालन किया। लंका पर आक्रमण। राम के नेतृत्व में वानर सेना ने लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की। वानर सेना के साथ राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जैसे महान योद्धा थे। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और कुटिल था, ने राम के आगमन की सूचना पाई और लंका के किलों को मजबूत करने के लिए तैयारी की। रावण ने राम और उनकी सेना से लड़ने के लिए अपने सबसे बलशाली सेनापतियों को भेजा। राम ने रावण के किले को घेरने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। युद्ध शुरू हुआ और वानरों ने लंका के किलों में भारी तबाही मचाई। इस युद्ध में हनुमान ने अपनी अद्वितीय शक्ति से रावण के सेनापतियों को पराजित किया और राम के नेतृत्व में वानर सेना ने रावण के राक्षसों को पराजित किया। रावण से राम का युद्ध। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तो राम और रावण के बीच व्यक्तिगत युद्ध का समय आया। रावण, जो एक महान योद्धा और शरानी था, राम के सामने खड़ा हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने राम को हराने के लिए कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन राम ने अपनी शक्ति, कौशल और ब्राह्मण धर्म के साथ सभी अस्त्रों का सामना किया। राम ने रावण के साथ युद्ध करते हुए कभी भी अपने धर्म और सत्य से समझौता नहीं किया। वह जानते थे कि रावण का वध केवल उसके अत्याचारों और अहंकार के कारण आवश्यक था, और वह हमेशा अपने आदर्शों के मार्ग पर चलते रहे। राम के अनुशासन, धैर्य और निष्ठा ने युद्ध के दौरान उनके कर्तव्य को साफ रखा। रावण के साथ युद्ध के दौरान राम ने अपनी शक्ति और सिद्धांतों को पूरी तरह से उजागर किया। वह यह जानते थे कि रावण के अहंकार और उसकी बुराई को समाप्त करने के लिए उसे पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी था, और यही वह समय था जब राम ने अपने दिव्य धनुष से रावण के सिर को समाप्त कर दिया। रावण का वध केवल एक शारीरिक हत्या नहीं थी, बल्कि यह सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक था। सीता की मुक्ति। रावण का वध करने के बाद राम ने सीता को खोजने का अंतिम कार्य शुरू किया। जब रावण की मृत्यु हुई, तो सीता को रावण के महल से बाहर निकाला गया। सीता अपने पतिव्रत धर्म में पूरी तरह से समर्पित थीं, और राम के प्रति उनका प्रेम और श्रद्धा अडिग था। लेकिन सीता ने यह भी देखा कि राम ने युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना किया, और उनकी ओर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आया था। राम ने सीता से कहा, प्रिया, तुम मेरी पूजा की साक्षात देवी हो, और मैंने तुम्हारे बिना अपना जीवन अधूरा महसूस किया। लेकिन साथ ही राम के मन में यह विचार भी था कि वह अपनी मर्यादा को बनाए रखेंगे। राम ने सीता से पूछा, क्या तुमने रावण के साथ कोई अन्याय नहीं किया?
यह प्रश्न राम के दिल में था और वह यह जानना चाहते थे कि सीता ने वनवास के दौरान अपने धर्म और अपने पति के प्रति श्रद्धा को कैसे निभाया। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने राम के सवालों का शांतिपूर्वक उत्तर दिया और यह साबित किया कि वह एक निर्दोष और पवित्र पत्नी है। लेकिन राम की मर्यादा के प्रति आस्थाओं को भी सम्मान देते हुए उन्होंने अग्नि परीक्षा देने का निश्चय किया। अग्नि परीक्षा में सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और भगवान अग्नि ने सीता को शुद्ध और पवित्र प्रमाणित किया। अग्नि से निकलने के बाद सीता ने भगवान राम से कहा, मैंने हर कष्ट सहा, लेकिन मैंने कभी भी अपने पवित्रता को नष्ट नहीं होने दिया। मेरा हर कदम तुम्हारे साथ था और हर पल तुम्हारे प्रति मेरा समर्पण था। राम ने सीता को गले लगाकर स्वीकार किया और उनकी पवित्रता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सीता की अग्नि परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी निष्ठा, भक्ति और पवित्रता ने उन्हें हर संकट से उबार लिया। राम की मर्यादा और राज्याभिषेक, रावण का वध और सीता की मुक्ति के बाद राम ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। वह अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार थे। राम ने अयोध्या लौटने का निश्चय किया और उनका स्वागत करने के लिए पूरा नगर तैयार था। राम ने अयोध्या में प्रवेश किया और वहां उनका राज्याभिषेक हुआ। राम का राज्याभिषेक केवल उनके राजनीतिक राज्य की शुरुआत नहीं था, बल्कि यह उनके धर्म, सत्य और कर्तव्य के आदर्शों की भी विजय थी। निष्कर्ष, राम का वनवास, उनका संघर्ष और रावण का वध केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं थी, बल्कि यह हमें जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों की शिक्षा देती है। भगवान राम ने हमेशा सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के भेदभाव, झूठ या अन्याय को स्वीकार नहीं किया। राम का जीवन एक आदर्श है जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो कोई भी कठिनाई हमें हराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। राम ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने अपने आंतरिक बल, मर्यादा और धर्म के साथ उसे पार किया। राम का वनवास, रावण का वध और सीता की मुक्ति हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। राम का वनवास। सारांश, भगवान राम का वनवास केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक गहरे धार्मिक और नैतिक संघर्ष का प्रतीक था। यह यात्रा उनकी निष्ठा, कर्तव्य, मर्यादा और सत्य के प्रति आदर्शों को दिखाती है, जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। राम का वनवास भगवान विष्णु के अवतार के रूप में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए था। राम का वनवास न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्षों का समय था, बल्कि यह सत्य, धर्म और कर्तव्य की विजय का प्रतीक बन गया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने आंतरिक विश्वास, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राम के आदर्श जीवन के रूप में हमारे लिए एक प्रेरणा बन गए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।